बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट ट्राइफल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। फ्रूट राइफल एक ऐसी खुश जायका डिश है जो बच्चों और बड़ों दोनों में बहुत मकबूल है। हर उम्र के लोग इसको बड़े शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे हमारी शादियों पर भी ये बहुत ज़्यादा फेमस डिश हो गई है। अब तो इसको बहुत मज़े से लोग इंजॉय करते हैं, खाते हैं। इसलिए मैं बनाने लगी थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी रेसिपी को कि मैं किस तरीके से इसको बनाती हूं। मैंने सबसे पहले इसके लिए लिए हैं फ्रूट्स मार्केट में जो अवेलेबल थे, मैंने वो फ्रूट्स यूज़ किए हैं। एप्पल वैसे मैं यूज़ ज़्यादा करती होती हूँ, लेकिन इस सीज़न में अब एप्पल नहीं है, मुझे मार्केट से कहीं नहीं मिला, तो इसलिए मैंने एप्पल यूज़ नहीं किया। उसकी जगह पे मैंने मैंगो यूज़ कर लिया है। मैंगो जो है वो मैंने लिया है 1 मैंगो, मेरे पास बड़े साइज़ का था, उसको मैंने हाफ़ कट कर लिया है क्यूब शेप में। और साथ मैंने लिया है 1 अदद केला, इसको गोल गोल स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है। इसके साथ मैंने 200 ग्राम वाली फ्रूट कॉकटेल की डब्बी, जो आसानी से आपको बेकरी वगैरह से, मार्केट से, कहीं से भी इजीली मिल जाती है, वो आपने लेनी है। 200 ग्राम मैंने यूज़ किए इसमें। उसके बाद मैंने 15 से 20 बादाम लिए हैं, उसको छुरी से क्रश कर लिया था। और साथ मैंने 15 दाने जो हैं वो किशमिश के लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके और इसको भिगो कर रख दिया है। और साथ वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, जो कि हैं 5 खाने के चम्मच 1 लीटर दूध में जो मैं ऐड करूँगी इसको। उसके साथ ही मैंने 100 ग्राम की ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और साथ 5 टेबलस्पून शुगर जाएगी, और साथ इसके मैंने लिया है 1 लीटर दूध। सबसे पहले हमने दूध को एक बर्तन में डाल लेना है। देखें, इस तरह हमने बर्तन में 1 लीटर दूध जो है ऐड कर दिया है। इसके साथ ही हमने चीनी ऐड कर देनी है, जो कि हमने 5 टेबलस्पून ली थी, और दूध को उबलने के लिए रख देना है। अब जितनी देर में दूध उबल रहा है, इतने में हम कस्टर्ड का मेज़ा तैयार कर लेते हैं। मैंने अलग से 1 कप दूध ऐड करना है 1 प्याले में। ये देखें, इस तरह 1 प्याले में दूध ले लेना है। 1 कप अलग से लिया है ये मैंने दूध, इस 1 लीटर से बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, अलग से लेना है। अलग से 1 कप मैंने दूध लिया है, और साथ में अब कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करते जाना है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको शामिल करके, और साथ साथ हिलाते जाना है ताकि इसमें फुटकियाँ ना बने। अच्छे से हिलाकर, आहिस्ता आहिस्ता शामिल करके, पाउडर अच्छे से हिलाकर इसको इस तरह अच्छा सा मेज़ा तैयार कर लेना है। अभी हमारा कस्टर्ड का मेज़ा तैयार हो गया है। अब देखते हैं, दूध हमारा देखें उबल गया है। अब हमने दूध को इसी तरह मीडियम फ्लेम पर रहने देना है, और आहिस्ता आहिस्ता जो कस्टर्ड का मेज़ा तैयार किया था वो इसके अंदर डालते रहना है, और साथ साथ दूध में चम्मच चलाते जाना है। ये देखिए, इस तरह आप शामिल करते जाएं और साथ साथ चम्मच चलाते जाएं ताकि इसमें फुटकियाँ ना बनें, और अच्छे से स्मूथ सा कस्टर्ड हमारा जो है तैयार हो जाए।
अब ये डाल लिया। अब इसको मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि ये जो पाउडर है अच्छे से पक जाए। ये देखें अब ये अच्छे से पक गया है और कितना थिक हो गया है। आपने इसी तरह इतना थिक ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, फिर वरना वो बहुत ज़्यादा जब ठंडा हो जाता है तो हार्ड हो जाता है। आप चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको फ्रीज़र या फ्रिज में नहीं रखना ठंडा होने के लिए, आपने इसको बाहर ही रखना है। अभी थोड़ा सा ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, क्योंकि अभी हमने इसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड करनी है। अब ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है। अब हम इसमें जो हमने क्रीम ली थी 100 ग्राम, अब हम वो ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट तक हिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये हमारा अच्छे से स्मूथ सा सिल्की सा कस्टर्ड तैयार हो जाए। अब इसमें फ्रूट ऐड करेंगे जो हमने काट लिए थे और एक एक करके ऐड करेंगे। अब मैंने मैंगो थोड़ा सा रख लिया है क्योंकि इसको मैंने डेकोरेशन करनी है लास्ट पर। इसी तरह बनाना ऐड कर देंगे, इसी तरह मिक्स फ्रूट ऐड कर देंगे। मिक्स फ्रूट में से भी मैंने कुछ बचा लिए हैं जो ऊपर डेकोरेशन पे करूँगी। अब किशमिश ऐड कर दिए मैंने और साथ अब बादाम, और बादाम भी कुछ मैंने रख लिए हैं जो कि डेकोरेशन के लिए मैंने यूज़ करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको एक बाउल में डाल लेंगे। अब ये सारा हमने कस्टर्ड जो है बाउल में डाल लिया है। अब हम इसकी डेकोरेशन करते हैं जो हमने फ्रूट बचा कर रखे थे। अब सबसे पहले मैंने मैंगो को यूँ रख दिया है, इस तरह मैंने डेकोरेशन कर दी है इसकी। अच्छे से आप इसकी डेकोरेशन करें प्यारी सी, जैसी आप चाहें इजीली। इस तरह बादाम अब सारे मैंने डाल दिए हैं। ये देखें अब कितनी प्यारी लुक आ गई है इसकी। अब आप इसको फ्रीज़र में ठंडा करें और ठंडा करके इसको मेहमानों के सामने सर्व करें या घर पर भी बनाएं तो इसी तरह डेकोरेशन करें, क्योंकि बच्चे जो नहीं खाते चीज़ें वो डेकोरेशन से अट्रैक्ट होकर चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। आप बच्चों के सामने भी यूँ डेकोरेट करके चीज़ पेश किया करें ताकि वो चीज़ को मज़े से खा सकें, एंजॉय कर सकें। हमारी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही हमें दे इजाज़त। अल्लाह आपको और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।